एक भी वर्कर ने ऐसा नहीं किया कि वो जो है हिंदू जो वर्कर है कि जो कि मुसलमान जो कोई ठेला लगा रहा है या कोई दुकान है उससे सामान नहीं खरीदेगा या उससे बात नहीं करेगा, उसकी दोस्ती में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं हो पाया। अगर कोई ऐसे हमारे मजदूर वर्ग पे इस तरीके की बात हमला करता है, मजदूर वर्ग उसके सारी यूनियनें मिलकर उसका कड़े टक्कर से जवाब देगी। ये गुड़गांव के मानेसर के अंदर जो एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है कि विशेष धर्म को टारगेट बनाकर मजदूरों को भी उसमें टारगेट किया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम संगठनों पे इस तरह से जो पंचायतें हो रही हैं, जब यहाँ रोजगार ही नहीं रहेगा, जब इंडस्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी, तो यहाँ पे काम करने के लिए आएगा कौन? यहाँ के लोग हैं वो यही भूखे रह जाएंगे। MSME उसमें अभी MSME की मीटिंग होगी, उसमें हम बातचीत रखेंगे उस चीज़ों पे। मजदूर तो मजदूर होता है, जिसका कोई न जाति धर्म होता है ना किसी का धर्म होता है, सबकी जाति धर्म एक होता है, मजदूर धर्म। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं और सबको अधिकार संविधान से मिला हुआ है कि किसी का कोई भेदभाव ना हो। वो पीछे जो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग ली थी मानेसर वालों ने, मैं तो वहाँ नहीं गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के उनको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा ना तो इंडस्ट्रीज में है और ना ही जो निजी कर्मचारी हैं, जैसे कोई ठेला लगा रहा है, चाय का है या कोई घर का काम कर रहा है, ऐसा किसी को नहीं निकाल रहे। अपने वर्करों में जो है सर्कुलर अलग अलग उन्होंने जो है जारी किए हैं और वर्करों में सर्कुलर जारी किए हैं कि ये जितना भी सांप्रदायिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है वो उसका असल टारगेट मजदूर वर्ग ही है। देखो जी, ये सरकारों की मिलीभगत होती है। जो मीडिया है इनका मीडिया खुद का है, वो मीडिया क्या है? मीडिया है पूंजीपतियों का। जो पूंजीपतियों की मीडिया है वो उनके लिए सवाल करती है। जो आपने एक मजदूर वर्ग का जो चैनल है, आपको प्रसारित क्यों, जो आपकी सच्चाई है वो दबाने के लिए, मजदूर वर्ग की सच्चाई छुपाने के लिए ये बातें कर रही है कि भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है। आज से जब 1947 से देश आज़ाद हुआ था, जब तो ये कोई खालिस्तानी नहीं था, कोई मजदूर हो नहीं था। जैसा कि आपने किसान आंदोलन में भी सुनने को मिला है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इस तरीके की बात आपको सुनने को मिली होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने किसान आंदोलन और मजदूर ने एकजुटता के साथ वो संघर्ष जीता हासिल करा। इसी तरीके से मजदूर, अगर TW पर हमला होता है इन कट्टरवादी संगठनों का, तो आपको क्या स्टैंड? नहीं, अभी तक जो यूनियन है, यूनियन का एक ही है, चाहे वो TW है चाहे वो कैजुअल है, यूनियन उनके साथ हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। अगर कोई ऐसे हमारे मजदूर वर्ग पे इस तरीके की बात हमला करता है, मजदूर वर्ग उसके सारी यूनियनें मिलकर उसका कड़े टक्कर से जवाब देगी। पंचायत हुई थी जब ये विवाद हुए थे, नपुर शर्मा को जो सपोर्ट का था, फिर वो दूसरे समुदाय के लोग नाराज हो गए थे, तो वो पीछे जो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग ली थी मानेसर वालों ने, मैं तो वहाँ नहीं गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के उनको बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा ना तो इंडस्ट्रीज में है और ना ही जो निजी कर्मचारी हैं, जैसे कोई ठेला लगा रहा है, चाय का है या कोई घर का काम कर रहा है, ऐसा किसी को नहीं निकाल रहे। हमारे लिए मजदूर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे लिए सारे मजदूर हैं, हमारे सारे भाई हैं। हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये फला है। जिस तरह से बजरंग दल ने जो है जो एक कट्टर हिंदू अनाउंसमेंट किया कि वहाँ पे कोई भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनसे कोई बात नहीं करेगा, जिस तरह का उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया, उसका मजदूरों ने एक तो तुरंत जवाब ये दिया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा मजदूर आबादी है, जहाँ पे ज़्यादा मजदूर आबादी काम करती है, वो साफ साफ समझती है कि ये हमारी क्या वर्गीय एकता है और कौन हमारा दुश्मन है। ये जो आपस में जो है धर्म के नाम पे जो लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं, तो इसका एक जवाब तो ये दिया उन्होंने तुरंत, मतलब कि ऐसा जो उन्होंने जैसे स्टेटमेंट दिया, तो पूरे देश में इस तरह का हमारे पास भी कई जगह जैसे फ़ोन आए, बातचीत भी हुआ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। एक भी वर्कर ने ऐसा नहीं किया कि वो जो है हिंदू जो वर्कर है कि जो कि मुसलमान जो कोई ठेला लगा रहा है या कोई दुकान है उससे सामान नहीं खरीदेगा या उससे बात नहीं करेगा, उसकी दोस्ती में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो है मजदूर अच्छे से समझते हैं कि हमारे वास्तव में जो लड़ाई है वो मालिक के खिलाफ है और वही हमारा शोषण करता, वही हमारा दमन करता। इस तरह का बजरंग दल ने एक सभा करके जैसे एक अनाउंसमेंट किया, इस तरह का जो है एक हमें भी जो है जितने मजदूर संगठन है उनको भी इकट्ठा होकर एक सभा करके और उसका कुछ एक घोषणा करनी चाहिए कि हमें कैसे जो है इस तरह के जो सांप्रदायिकता है इसको कैसे रोकना है और कैसे इसके ऊपर काम करना है और कैसे हमारी वर्गीय एकता को कायम रखना और इसको आगे बढ़ाना है। उसको लेके एक सभा की ज़रूरत थी, लेकिन वो अलग अलग कारण से नहीं हो पाई, जिसका कि जल्दी है जो मजदूर एक सभा करके और इस तरह की घोषणा करने की ओर अग्रसर है। मुस्लिम संगठनों पे इस तरह से जो पंचायतें हो रही हैं, जब यहाँ रोजगार ही नहीं रहेगा,
जब इंडस्ट्रीज़ ही बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर काम करने के लिए आएगा कौन। यहाँ के लोग हैं वो यहीं भूखे रह जाएंगे। आज उनकी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, जो वो खर्चा कर पा रहे हैं, तो वो प्रदेशों से आई हुई, पूरे भारतवर्ष से आई हुई पब्लिक के माध्यम से ही वो अपनी अर्निंग कर पा रहे हैं। चाहे वो किराना की हो, चाहे वो सैलून के लिए शॉप हो, चाहे वो किराए का मकान हो, किसी की गाड़ी चल रही है, किसी की रिक्शा चल रही है, वो सब संसाधन उन सब जनसंख्या के आधार के ऊपर यहाँ चल रहा है। यदि लोग इस तरह से धर्म के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो गलत है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ, हम एक नारा देते हैं कि मजदूर मजदूर भाई भाई। यहाँ किसी जाति धर्म क्षेत्र को नहीं देखा जाता। हम खुद हिंदू हैं, हम हिंदू मतलब धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत धर्म है। इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई और कोई भी धर्म। कि मजदूर का जो विरोधी शक्ति है वो तो पूंजीपति वर्ग है, वो शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग ही अपना विचार छोड़ता है इन संगठनों के माध्यम से, ताकि ये मजदूर डर के काम करता रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मुनाफा वो कमा सके, ताकि वो ठोस खड़ा होकर दिहाड़ी भी पूरी नहीं मांग सके। अभी एक मैंने आपके चैनल से भी और न्यूज़ 24 के उससे भी मैंने देखा था कि वो 50 एक झुग्गी पर्टिकुलर झुग्गियाँ खाली हो गई, और मैं व्यक्तिगत रूप से उस एरिया का एक बार दौरा करूंगा और मैं निवेदन करूंगा, आप भी आओ तो देखेंगे उसका। तो अभी तो मज़दूरों की तरफ से इस पर कोई रणनीति ऐसी ठोस बनाई नहीं गई है, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है मानेसर में, चाहे वो किसी विशेष एक धर्म के लोगों ने किया है और वो धर्म को आधार बनाकर जो है प्रवासी जो मजदूर हैं उनको टारगेट करने का काम और एक धर्म को कट्टरपंथी का काम खुद ही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरों को बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ये एक धर्म में लिप्त हैं और हम इनका जो है बहिष्कार करते हैं, उनकी आर्थिक चीज़ है उसके ऊपर ठोस पहुंचाने का काम जो करते हैं। हम मजदूर होने के नाते हम भी दुनिया के तमाम हिस्सा में जो है काम करते हैं। यहाँ भी हम जो है दूर दूर से, हमारी फैक्ट्री में भी अगर हम देखें तो दूर दूर से जो लोग हैं, कोई 200 किलोमीटर से, 400, 800, हज़ार किलोमीटर से जो है मजदूर आए हैं। कल को अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो कल को ये हमारे को भी बोल देंगे कि आप लोग भी जो है प्रवासी हो और यहाँ से चले जाओ जी, तो हमारे से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और हम जहाँ भी होगा, जहाँ भी अपने हम मंच के माध्यम से या अपनी जहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये जो है ये गलत तरीका है कि किसी भी धर्म को जो है एक टारगेट करना, उसके जो आर्थिक जो हित हैं, आर्थिकता को उसकी नुकसान पहुँचाना, ये इसमें हम यही कहते हैं कि हम इसको जो है गलत मानते हैं। अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं, जैसे अभी ये जो हुआ है ये गुड़गांव के मानेसर के अंदर जो एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है कि विशेष धर्म को टारगेट बनाकर मजदूरों को भी उसमें टारगेट किया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं और MSMS में हम इसका जो है मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके खिलाफ़ जो है जो भी हमें धरना करना पड़े, जुलूस को निकालना पड़े या कोई रैली निकालनी पड़े, वो हम जो है निकाल लेंगे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। बेलसोनिका यूनियन का शुरू से ही स्टैंड रहा है। जैसे CA NRC का प्रोटेस्ट चला, उसमें भी जो है हमारी यूनियन की तरफ से विरोध लेटर जारी किया गया था और CA जो प्रोटेस्टर हैं उनके हमने समर्थन में, और जो सरकार के द्वारा जो ये लेके आ गया था उसके विरोध में। इसी तरीके से जो अभी पंचायत की है हम इसका भी विरोध करते हैं कि जिस तरीके से जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जिसको धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, बेलसोनिका यूनियन जो है उसका विरोध करती है। और जो ये सरकार के द्वारा ये ध्रुवीकरण की मुहिम जिस तरीके से तेज़ गति से चलाई जा रही है, समाज में जो है लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ मज़दूर अधिकारों पर हमला तेज कर दिया गया है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। हाँ, हमने ज्ञापन देने का प्लान बनाया है आज, और उसमें हमने एक सर्कुलर भी निकाला था। वो समय कम होने के कारण हम नहीं उस सर्कुलर को बांट पाए, लेकिन आगे जो है हम कोशिश करेंगे कि बेलसोनिका यूनियन की तरफ से और MSMS की तरफ से जो ये सारी प्रक्रियाएं चली हुई हैं, और दूसरा जो लेबर कोड आए हैं उसके ऊपर जो है एक व्यापक एक अभियान, एक जागरूक अभियान मजदूरों के बीच में लिया जाए। इन तमाम बातों को लेकर जो है अभी हमने बेलसोनिका यूनियन ने एक पुस्तिका अभी अपने मजदूरों के बीच में बांटी है। कल से ही पुस्तिका को बांटने की मुहिम शुरू की है। उजरती श्रम और पूंजी, मार्क्स की जो लिखी हुई छोटी सी पुस्तिका है कि मजदूर की मजदूरी जो है मालिक तय कैसे करता है।
तो इसको लेकर हमने जो है अपनी फैक्ट्री में जो है ये किताब हमने बांटी है। आगे जो उसके ऊपर बैठ के MSMS और जो है बैलसोनी का यूनियन उसके ऊपर जो है चर्चा करके जो है जल्द ही अपना कोई ना कोई फैसला लेके। देखिए, मजदूरों का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, और जो इस तरह का काम करते हो गलत कर रहे हैं, है ना, इस तरह का होना चाहिए। देखिए, यूनियन की तरफ अभी हमारा जो 18 जुलाई का जो यहाँ पे रैली का प्रोग्राम, जो 10वीं जो बेगुनाह जो मजदूर साथी है जो अभी तक भी सज़ा काट रहे हैं, और जो 426 जो साथी हैं जिनको अभी न्याय नहीं मिला है, उनके लिए जो आज प्रोटेस्ट था यहाँ पे हम आए हुए थे, इस पर हम काम कर रहे थे। MSMS उसमें अभी MSMS की मीटिंग होगी, उसमें हम बातचीत रखेंगे उस चीज़ों पे। मजदूर तो मजदूर होता है, जिसका कोई ना जाति धर्म होता है ना किसी का धर्म होता है, सबकी जाति धर्म एक होता है, मजदूर धर्म। देखिए, इस तरह का कोई भी भारत ये संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान में सब लोग बराबर है, सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है संविधान। इस तरह का कोई भी करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई नहीं है, सब बराबर है इस देश में। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं और सबको अधिकार संविधान से मिला हुआ है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मुसलमानों की दुकानें हैं उनको जो है बाइकआउट करने की बात, और मुस्लिम जो वर्कर हैं उनको मकान किराए पे ना देने का और उनको निकालने की बातें की है। तो इसका एक जो दहशत जो है मज़दूरों में पैदा हुई है, और मज़दूरों में दहशत क्योंकि ये जो मानेसर का जो पूरा इलाका है, आसपास के गांव जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके आसपास के जो गांव हैं उसमें अधिकांशतः मज़दूर जो रह रहे हैं ये सब प्रवासी मज़दूर हैं। ये मज़दूर जो है कोई भी स्थानीय मज़दूर नहीं है या स्थानीय आबादी मज़दूरों की नहीं है। पश्चिम बंगाल से कुछ लोग रह रहे थे, उनको लेके माहौल दहशत का पैदा किया गया है इन्होंने, और दहशत के जो प्रचार किया है, जिस तरीके से होर्डिंग वगैरह लगे हैं और इस टाइप की चीज़ें की हैं, तो उसका असर जो है मज़दूरों में एक भय पैदा करने का जो वो चाहते थे वो उन्होंने कोशिश की और वो भय पैदा हुआ। लेकिन जो दूसरा मैसेज भी है, हालांकि मज़दूरों की वहाँ पे जो स्थिति है, जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके साथ आए दिन जो अत्याचार होते ही रहते हैं वहाँ पे, और वो अत्याचार कोरोना के दौरान जो है देखा गया। वर्कर चुनटी पे भी उसकी एक रिपोर्ट आई थी किस तरीके से जो है मज़दूरों के साथ वहाँ पे जो है रेंटियर क्लास द्वारा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो मज़दूर हैं उनका आपस में कोई जो है इसको लेके क्लैशेज हुआ हो या मज़दूरों ने दूसरे मज़दूर के खिलाफ़ किया हो, ये वाली चीज़ जो है नहीं है। यूनियनों की स्थिति है कि गुड़गांव का जो मज़दूर आंदोलन था 2015 या 16 के बाद जो है थोड़ा पीछे हटता हुआ। ये यूनियनों की अगर बात की जाए, कोरोना काल में भयानक तरीके से जब सड़कों पे मज़दूरों की पूरी कतारें चल रही थी तब भी ये यूनियनें मौजूद थी। उनको जो आवाज़ उठानी चाहिए, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन सेंटर हैं जिनके बड़े बड़े जो है अपनी मेंबरशिप का जो दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो बातें कहनी चाहिए थी, इसका जो विरोध करना चाहिए था, वो विरोध जिस रूप में जो है होना चाहिए था वो विरोध जो है उस रूप में नहीं दिखाई दिया। और जो भी उसके जो है पीछे वो रीज़न बता रहे हो कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि ट्रेड यूनियनें भी इस समय जो है इस पूरे माहौल से या तो कुछ हद तक ग्रसित हैं या फिर जो है डरी हुई है। यूनियनों में ऐसा नहीं है कि कम्युनलाइज जो है जैसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री के अंदर जो है इस तरीके का जो माहौल है वो यूनियनें नहीं बनने दे रही हैं। मतलब बाहर जो है फैक्ट्री में जब काम कर रहे हैं तब तक तो वो मजदूर हैं, अभी स्लोगन शाउटिंग करेंगे मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, वहाँ पे नहीं है। लेकिन फैक्ट्री से बाहर जाके जब अपने घरों में अपने जो है तो उसमें जो है जाते हैं तब उनमें वही जो है शासक वर्ग की जो राजनीति है, जो सत्ता की राजनीति है, जो सत्ता पे जो काबिज है, उस राजनीति का असर मजदूरों में भी दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से भी एक हो सकता है। दूसरा, एक भय का जो माहौल उन्होंने पैदा किया उसका भी एक असर जो है कि वो जो है उसका जो है प्रोटेस्ट उस रूप में नहीं हुआ। अपने वर्करों में जो है सर्कुलर अलग अलग उन्होंने जो है जारी किए हैं और वर्करों में सर्कुलर जारी किए हैं कि ये जितना भी सांप्रदायिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है वो उसका असल टारगेट मजदूर वर्ग ही है। उसका असल टारगेट केवल जो है अल्पसंख्यक मजदूर वर्ग नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो मजदूर वर्ग है उसके भी डिवीज़न करने के लिए शासक वर्ग द्वारा ये जो है प्रचारित किया जा रहा है और ये हमले किए जा रहे हैं। तो इसके तौर पे जो है पूरी यूनियनें जो है इस पूरी चीज़ को जो है देखती हैं और यूनियनें देर सबेर जो है इसका विरोध करेंगी। देखो, मज़दूरों की जो लड़ाई है वो अगर जो है अपने हक हकूक़ के लिए जो लड़ाई है मजदूर एकता जिंदाबाद की, अगर इस नारे को सार्थक किए बिना तो अपने हकों की लड़ाई वो लड़ नहीं सकती हैं, चाहे वो आर्थिक हित ही हो। अगर अपने आर्थिक हितों के लिए भी उनको लड़ना होगा तो उनको ये जो एकता के लिए जो है ज़मीन पर उतर के आना पड़ेगा और ऐसी प्रक्रियावादी ताकतों का और सोच का जो है विरोध करना पड़ेगा और ये मज़दूरों को जो है करना ही होगा। सर्कुलर और बाकी चीज़ें जो जारी की हैं इतने से काम नहीं चलना है। इसके लिए सड़कों पे अगर वो पंचायतें कर रहे हैं, सड़कों पर आगे धमका रहे हैं, तो मज़दूरों को भी सड़कें पर आगे उनकी हिफाजत के लिए, उनका विरोध करने के लिए जो है आना पड़ेगा।